राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में खेरवाड़ी नामक गांव बसा था। यह गांव अपनी गरीबी या तपती गर्मी के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने बरगद के पेड़ की डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। गांव के किनारे खड़ा वह विशाल बरगद सदियों से वहां मौजूद था। उसके मोटे मोटे जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, मानो कोई मरी हुई आत्मा अपनी उंगलियां फैला रही हो। न कोई पक्षी उस पर बैठता था, न बच्चे उसके नीचे खेलते थे। और सबसे अजीब बात, रात के समय उस पेड़ से फुसफुसाहट सुनाई देती थी, भले ही हवा न चल रही हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कभी यह गांव खुशहाल हुआ करता था, लेकिन फिर चंद्रा नाम की एक लड़की के कारण इस पर श्राप लग गया। चंद्रा गांव की सबसे सुंदर और दयालु लड़की थी। वह एक गरीब किसान की बेटी थी और रवि नाम के लोहार से प्रेम करती थी। दोनों शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन गांव का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह इस रिश्ते के खिलाफ था। ठाकुर की नजर भी चंद्रा पर थी। उसने रवि को धोखे से अपने हवेली बुलाया और उस रात के बाद रवि कभी वापस नहीं आया। अगले दिन उसका मरा हुआ शरीर बरगद के पेड़ के नीचे मिला। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी, मानो मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। चंद्रा ने ठाकुर पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन कोई भी उसका साथ देने की हिम्मत नहीं कर पाया। दर्द और गुस्से से भरी चंद्रा उसी बरगद के पास गई जहां रवि मरा था। उसने आसमान की ओर देखा और गांव को श्राप देते हुए कहा, तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम चैन से नहीं जी पाओगे। ये गांव अब कभी खुश नहीं रहेगा। फिर उसने एक मालती फूल की बेल से फंदा बनाया और खुद को बरगद के सबसे ऊंची शाखा से लटका लिया। उसी रात फुसफुसाहट शुरू हुई। सबसे पहले ठाकुर प्रताप की मौत हुई। उसका शव उसी बरगद के पेड़ पर लटका मिला, चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ था। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु गायब हो जाते, छायाएं बिना रोशनी के हिलती और आधी रात को किसी औरत की हंसी सुनाई देती। जो भी रात में बरगद के पास जाता वो या तो वापस नहीं आता या फिर पागल होकर लौटता। धीरे धीरे गांव वीरान हो गया। जो लोग बचे वे डर के साए में जीने लगे। साल 2022 में अर्जुन मेहता नाम का एक पत्रकार खेरवाड़ी पहुंचा। वह इस डरावनी कहानी की सच्चाई जानना चाहता था। गांव में उसने अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत के यहाँ ठहरने का फैसला किया। अम्मा ने उसे चेतावनी दी, बेटा रात होने से पहले चले जाओ, उस बरगद के पास मत जाना। चंद्रा अब भी बदला चाहती है। लेकिन अर्जुन ने इसे पुरानी अंधविश्वास की कहानी मानकर हंस दिया। रात को कैमरा और टॉर्च लेकर वह बरगद के पास पहुंचा। वहां एक अजीब सन्नाटा था। हवा बंद थी, झींगुर भी नहीं बोल रहे थे। और तभी फुसफुसाहट शुरू हो गई। धीरे धीरे आवाज साफ होने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आवाज किसी औरत की थी, दुखी पर गुस्से से भरी हुई। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसका कैमरा अचानक खुद ब खुद क्लिक हो गया। घबराते हुए उसने स्क्रीन देखी और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। डर के मारे अर्जुन भागने लगा, लेकिन बरगद की जड़ें अचानक जमीन से निकलकर उसके पैरों से लिपट गई। वह गिर पड़ा। उसके सिर पर जोर से चोट लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अर्जुन जब जागा तो अम्मा के घर में था। उसका सिर पट्टियों से बंधा हुआ था और गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा तू बच गया, लेकिन सब इतने भाग्यशाली नहीं होते। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने दस्तावेज देखे और चंद्रा और रवि की दर्दनाक कहानी को समझा। अंत में वह एक मंदिर गया और वहां से एक पवित्र त्रिशूल लेकर लौटा, जो किसी आत्मा को मुक्ति दे सकता था। रात को अर्जुन फिर बरगद के पास पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, चंद्रा मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन तुम्हारा बदला सदियों से चला आ रहा है। अब इसे खत्म करो। अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। एक सफेद धुंध सी बन गई और चंद्रा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें काली, हाथ कांपते हुए, चेहरे पर दुख और गुस्सा मिला हुआ। मैं मुक्त कैसे हो सकती हूं जब मेरी आत्मा इस जमीन से बंधी है। अर्जुन ने त्रिशूल उठाया और कहा, मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं,
जैसे ही अर्जुन ने त्रिशूल को जमीन पर मारा, एक चमकदार रोशनी निकली। चंद्रा ने दर्द से एक तेज चीख मारी और अचानक रवि, ठाकुर प्रताप और कई अन्य आत्माएं आसमान की ओर उड़ गई। बरगद के पेड़ की शाखाएं शांत हो गईं, फुसफुसाहट रुक गई। कुछ महीनों बाद खैरवाड़ी फिर से बसने लगा। लोग लौट आए, घर बन गए और डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। बरगद का पेड़ वहीं था, लेकिन अब यह सिर्फ एक पेड़ था, ना कि कोई श्रापित स्थान। अर्जुन ने अपने अनुभव पर एक लेख लिखा। यह कोई डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेम, अन्याय और मुक्ति की गाथा थी। गांव से निकलते हुए उसे हवा में एक धीमी, शांत आवाज सुनाई दी। धन्यवाद।